आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस खबर को समझिए। 17 जून को सबसे ज्यादा ट्रेन को टारगेट किया गया था। सिर्फ बिहार में 10 से ज्यादा ट्रेनें जला दी गई थीं, आग लगा दी गई थी ट्रेनों में। और अनुमान के मुताबिक सभी जोन की रिपोर्ट आने के बाद तकरीबन 1000 करोड़ तक के नुकसान का अनुमान है। 17 जून को हाजीपुर डिवीजन में 4 जगहों में 12 इंजन जलाए गए। 7 रेल इंजनों में आग लगाई गई, जिसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। 5 रेल इंजनों पर पत्थरों से हमला हुआ, जिसके कारण उनकी लाइट, शीशे, पाइपलाइन पूरी तरह से टूट गए। 12 इंजनों में हुए नुकसान से रेलवे को करीब 106 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सिकंदराबाद में 14 करोड़ का नुकसान हुआ था। सिकंदराबाद में उपद्रवियों ने 4500 बेड रोल जलाए थे। अब आप ये समझिए कि रेलवे कोच बनाने में कितना खर्च आता है। एक एसी कोच को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि एक नॉन एसी एलएचबी कोच को बनाने में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं एक एसी एलएचबी कोच को बनाने में 3 करोड़ रुपए लग जाते हैं। एक 5000 हॉर्स पावर तक के इंजन को बनाने का खर्च 15 करोड़ रुपए आता है, जबकि एक 12000 हॉर्स पावर तक के इंजन को बनाने का जो खर्च है वो 65 करोड़ रुपए आता है। एक सामान्य ट्रेन 24 कोच की होती है, यानी कि इंजन समेत एक पूरी ट्रेन की कीमत औसतन कम से कम 51 करोड़ रुपए तक की होती है। 17 जून को सिर्फ दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ पर बवाल की आग तो ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन सियासत ने जो आग सुलगाई है वो ठंडी पड़ती नहीं दिख रही। 3 दिन पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब जेडीयू की तरफ से जोरदार तरीके से आया था। लेकिन वो मौन था जिस पर गंभीर आरोप थे, यानी बिहार पुलिस। 4 दिन की चुप्पी के बाद डीजीपी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दे दिया। 17 जून को बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला। सत्रह जून को ही बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पथराव। 17 जून को ही मधेपुरा और नवादा में बीजेपी के दफ्तर में आग। 14 जून के बाद अगले 3 दिनों तक बिहार में व्यवस्था पूरी तरह बौनी नजर आई। कई जगहों पर तो पुलिस नजारत थी, जहां मौजूद भी थी वहां मूक दर्शक के रूप में। बिहार पुलिस पर ये आरोप लगाया था बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। संजय जायसवाल ने क्या आरोप लगाए थे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले डीजीपी का वो बयान सुनिए जो संजय जायसवाल के आरोपों के 4 दिनों बाद सामने आया है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके एक खास पार्टी के नेता को टारगेट किया गया है। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमने कार्रवाई कर दी है, रक्षा उनकी पुलिस ने की है, जाके आप पता कर लीजिए। दरअसल 18 जून को अग्निपथ स्कीम के विरोध में हुए बवाल के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि एक खास पार्टी और नेताओं को टारगेट किया गया था और पूरे हिंसा के दौरान पुलिस मौन रही। सुनिए 18 जून को संजय जायसवाल ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए थे। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। संजय जायसवाल के इन्हीं आरोपों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई और चंद घंटे के भीतर बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। जेडीयू योजना में बदलाव चाहती है, इसलिए जेडीयू ने कह रखा है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। मंगलवार यानी कि 15 जून को ही अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया था। 17 जून को बेतिया में संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ था।
17 जून को ही डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी हमला हुआ। मधेपुरा और नवादा में बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया गया था, जला दिया गया था। इसके बाद 18 जून को संजय जायसवाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस की भूमिका पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था। बीजेपी को खास तौर पर टारगेट करने का आरोप लगाया था और इस आरोप के बाद बीजेपी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन बिहार पुलिस का जवाब नहीं आया था। अब डीजीपी ने भी सुरक्षा को लेकर बीजेपी को जवाब दे दिया। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सभी शंकाओं का समाधान किया। CNN न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में जनरल पांडे ने अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बताया। Why should a youth of 17 and a half join the Indian Army and become an Agniveer if he doesn't have job security और 4 साल के बाद उनको बोला जाएगा आप जाइए अपना रास्ता खुद निकालिए। धन्यवाद। ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं नौजवान युवकों के लिए या युवाओं के लिए ये खास करके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये एक सुनहरा अवसर है युवाओं को भारतीय सेना में आने का और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का। तो ये सबसे पहला और अहम मुद्दा है। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के लिए 4 साल में क्या व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, मेरी समझ में जो सैलरी, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बात करूंगा और बाकी मैं बाद में बताऊंगा। आई थिंक इट इज़ एन वेरी अट्रैक्टिव पैकेज, द सैलरी विच इज़ नॉट ओनली कंपेरेबल बट आई वुड से अट्रैक्टिव विज़-अ-वी व्हाट अ सोल्जर रिसीव्स। दूसरी बात, जो सेवानिधि पैकेज है दैट इज़ अ यूनिक फीचर जिसके तहत एक लमसम अमाउंट एक युवा को 4 साल के पश्चात दिया जाएगा और वो किसी तरह या तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप किसी में भी निवेश करके, सो इट्स अ गुड अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल टू हिम। तीसरी बात, जो भी अलाउंसेस एक जवान के लिए सेना में फ़िलहाल लागू है, द सेम अलाउंसेस will be applicable or Agniveer be entitled to the same allowance. And fourthly, in case of death or disability, adequate compensation has been catered for. So this is the financial aspect of it. Thirdly, and perhaps more important than the financial aspect is, एक युवा जो 4 साल भारतीय सेना में रहेगा या जुड़ा रहेगा और जब वो 4 साल के बाद सेना से बाहर समाज में जाएगा, he will have adequate qualification, he will have earned certain credit points as per the new education policy. We will equip him, he will be kitted and he will come out from the army as a much better person, adequately equipped with, let's say, degrees or diploma of different kinds. और खबर आ रही है कि ओडिशा में नक्सली हमला हुआ है और हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। बिहार के भी 1 जवान शहीद हुए हैं। रोहतास के धर्मेंद्र कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। नुआपड़ा में घात लगाकर हमला किया गया है, नक्सलियों ने हमला किया है ओडिशा में, जिसमें बिहार के 1 जवान भी शहीद हुए हैं। 19वीं बटालियन की आरओपी पार्टी पर हमला हुआ और हमले में एसआई शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवलाल और बिहार के रोहतास के रहने वाले कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को AK-47 बरामदगी मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को आज सजा सुनाई। 14 जून को ही उन्हें अदालत ने दोषी करार दिया था। अब सजा के ऐलान के बाद अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है। बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत सजा मिली है। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद की सजा अनंत सिंह को सुनाई। 14 जून को ही उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ मामला क्या है, इसे समझ लीजिए। अनंत सिंह के खिलाफ ये 2019 का मामला है। विधायक के घर से एक AK-47 बरामद हुई थी, हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोलियां और मैगजीन भी बरामद की गई थी। तत्कालीन एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में छापेमारी हुई थी। मामले में अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 24 अगस्त
2019 से ही अनंत सिंह पुलिस गिरफ्त में हैं। अब सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि सजा के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सजा हुई है। दो एक सुनील राम थे जो कहा और लोग अभियुक्त नहीं 2 ही हैं, इस केस में 2 ही हैं, अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। जाहिर तौर पर अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है। अनंत सिंह अभी आरजेडी के विधायक हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर वे जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को ललन सिंह के खिलाफ उतारा था। 2015 चुनाव से पहले उनके संबंध नीतीश कुमार से बिगड़ चुके थे। 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2005 और 2010 का विधानसभा चुनाव वे जेडीयू की टिकट पर जीते थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।